सुप्रभात में जगेंद्राणा। मन के मते न चालिए, ये विषय है आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का। मन के मते न चालिए। मन की समस्त वृत्तियों की प्रवाह बाहर की ओर अपने में स्वभावतः स्थित ना होकर वो बाह्य चीज़ों से जुड़ता है और उनसे सुख दुख प्राप्त करता है। इसकी एक विशेषता ये भी है कि जिन चीज़ों का मनन करता है उसके तद्रूप हो जाता है या उन्हीं का रूप धर लेता है। तो ये इसकी सबसे विलक्षण शक्ति है। जब इसकी गति ईश्वरमुखी होती है तब यह मनुष्य को ईश्वरी संपदा से विभूषित कर उसे ईश्वर ही बना देता है, और यदि अधोमुखी होती है तो वह मनुष्य को विनाश के गर्त में डालकर उसका सर्वनाश कर देता है। यहाँ मन की इसी गति पर प्रकाश डालकर उसे नियंत्रित करने पर विचार करते हैं कि एक भ्रांति बहुधा सत्संग में प्रचलित देखी जाती है और अक्सर कहा जाता है कि मन को मारना है। मन को मारना वैसे ही है जैसे कि हम जिस घोड़े पर यात्रा कर रहे हैं उसी को मार डाला जाए। यदि मन को मार दिया जाता है तो हमारी यात्रा होगी कैसे? मन को फुसलाना कठिन अवश्य है, पर उसे किसी न किसी तरह समझाकर बस में तो करना ही चाहिए। मन से लड़ाई ठानना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा करने पर तो हम उसी में उलझ कर रह जाएंगे और हाथ कुछ नहीं आएगा। तो मन को वश में करने के लिए मनमत को छोड़कर गुरुमत होने की आवश्यकता है। मन को गुरुदेव के सामने हाजिर करने की आवश्यकता है, जिससे कि उनसे जुड़कर फिर वह उनके प्रकाश में दैदीप्यमान हो सके। गुरुदेव के सत्संग से या फिर उनकी याद से सुलभ हो सकता है। गुरु का अर्थ है जो अच्छाइयों या इच्छाओं वासनाओं के प्रहार में अडिग रहे। जब हम अपने मन को गुरुदेव से जोड़ेंगे तब जो उनके मन में है वो हमारे मन में भी होने लगेगा। उनसे जुड़कर हमारे मन की चाल बदलकर ऊर्ध्वमुखी हो जाएगी तथा चीज़ों से उसका लगाव हटकर अपने में ही स्थित हो जाएगा। अब मन को गुरुमत करने में जीवन की छोटी छोटी दिक्कतों को सह जाना, उनका प्रतिकार नहीं करना हमारे लिए लाभप्रद होता है। जो चीज़ें जैसे आ रही हैं उन्हें उसी प्रकार स्वीकारना, अविचलित रहना, संभाव से रहना हमें राजी व रजा की ओर अग्रसर करता है। तो इसका अभ्यास पहले छोटी छोटी चीज़ों से, जैसे घर में सहनशीलता दिखाकर, बच्चों की बातों के प्रति उत्तर ना देकर किया जा सकता है। फिर बड़ी बड़ी बातों में भी जैसे ईश्वर रखे उसी प्रकार रहा जा सकता है। गुरुदेव की शक्ति पर भरोसा रखकर यह स्थिति प्राप्त कर लेना दुष्कर नहीं है। लेकिन यदि जीवन की विषम परिस्थितियों में हम विचलित होंगे और हाय तौबा करेंगे तो हम प्रभु प्रेम से वंचित हो जाएंगे। आवश्यकता केवल गुरुदेव के याद की है। ऐसा होने पर गुरुमत गुरु रूप होने में देर नहीं होगी। याद रखें, गुरु उसे कहते हैं जो अपने समान दूसरे को भी बना ले। हमें जो भी ख्यालात परेशान करते हैं या वासनाएं तंग करती हैं, उन सबकी वजह है कि हम खाली बैठे हैं। जब कुछ भी नहीं कर रहे हैं तब भी ध्यान मालिक की ओर नहीं है, उसकी याद नहीं है। जो चीज़ें हमें इस समय अर्थात खाली समय में आकर तंग कर रही हैं
अपना डंक मार रही हैं, वे इस बात की ओर संकेत कर रही हैं कि सब तज हरि भज, सब तज हरि भज। वे हमें चौंकाकर ईश्वरोन्मुख करने के लिए आई हैं। इसलिए जो भी बंधु साधनारत हैं उनके लिए ये और भी आवश्यक हो जाता है कि कभी अपने को उसकी याद से गाफिल ना रखें। तो याद करने का तरीका वही है जो गुरुदेव ने बता रखा है, अर्थात कि जिक्र खफी, हृदय से उस पावन नाम का उच्चारण और श्रवण। इस अमोघ अस्त्र के सामने कुछ भी नहीं टिक सकता। ख्यालात और वासनाओं का तो वजूद ही क्या है, उनका कोई आधार नहीं है। जरा उनको देखना शुरू किया कि पल में ही वो गायब। कहा भी है कि भरी सराय रहीम लक, आप पथिक फिर जाए। जब सराय में दूसरे की गुंजाइश ही नहीं तो वो ठहरेगा कहाँ? बस आया और गया। वहाँ ठहरना ठीक नहीं है। विचारों का आवागमन तो जीवन की पहचान है, उसे बंद नहीं किया जा सकता। ख्याल पर ही आखिर सब कुछ टिका हुआ है। अगर ख्याल नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं होगा। आवश्यकता है उन ख्यालों का दृष्टा बनने की। हम उन्हें देखते रहे जैसे कि फिल्म देखते रहते, किंतु फिल्म को देखते देखते हम उसमें भोग लेने के लिए तो नहीं दौड़ पड़ते। इसी तरह हम अपनी दृष्टि सूरत कल्ब पर लगाए रखें और इन विचारों को आने दें तो शेष सब गुरुदेव की कृपा से स्वतः ठीक हो जाएगा। क्योंकि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और कोई ऐसी प्रार्थना नहीं जो सुनी या जो ना सुनी जाती हो। एक शब्द है साक्षात्कार। अब साक्षात्कार का शाब्दिक अर्थ तो सभी जानते हैं, वैसे उसका कोई विशेष महत्व भी नहीं है। शब्दों के जाल से यदि सत्य का उद्घाटन हो जाता तो कठिनाई रहती ही नहीं। बस थोड़ी सी मानसिक उठापटक की और सत्य के दर्शन हो गए। जो उपलब्धि होगी उसे कुछ इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है कि एरर्स लाइक स्ट्रॉज ऑन द सरफेस फ्लो, दोज हू सीक ट्रुथ मस्ट डाइव बिलो। तो तर्क वितर्क से तो त्रुटियां और उनके तिनके ही हासिल होंगे। साक्षात्कार का अर्थ है जो कुछ भी हम इस दृश्य जगत में देखते हैं उसके पीछे जो कारण है उसे देख सकें व जान सकें। तो ये जो घटनाक्रम चल रहा है और जो भी कुछ इस रंग पर मंच पर गुजर रहा है वो क्यों हो रहा है, इसकी जानकारी साक्षात्कार है। संक्षेप में कह सकते हैं कि जो प्रत्यक्ष प्रभाव है उसका कारण क्या होना साक्षात्कार है, यानी इफेक्ट का कॉज ज्ञात होना साक्षात्कार है। कुछ उदाहरण देकर इसे और स्पष्ट किया जा सकता है। जो आचार्य हैं दूसरों को शिक्षा देते हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि जो उनके सामने बैठा है वो कहाँ तक पहुँच चुका है और कहाँ तक आगे जाएगा या किस स्थिति तक पहुँचेगा। उसका भूत वर्तमान भविष्य मालूम होने पर ही तो उसे शिक्षा दी जा सकती है। अभी जो कुछ उसकी हालत है उसे जानकर ही उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। तो सब लोग कहते हैं कि कण कण में भगवान है, पर क्या आपने उसे देखा है? क्या आपने सब में कण से लगाकर इंसान तक उसे महसूस किया है? उस नूर को देखा है? इसे महसूस करना अधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि जस्ट एज यू कैन नॉट सी पेन सो यू कैन नॉट सी गॉड, बट एज यू कैन फील पेन सो यू कैन फील गॉड ऑल्सो। अनुभव गम में भजईते ही संता। पॉल ब्रंटन दूसरे विश्व युद्ध के समय भारत में ही थे। उन्होंने उनके मित्र ब्रिटेन बुला रहे थे। तक पत्र के उत्तर में उन्होंने लिखा कि इस विश्व युद्ध को हो जाने दो, क्योंकि इसके पीछे जो योजना है उसे मैंने देख लिया है। यही साक्षात्कार की स्थिति है। अपनी साधना को ठीक चलाकर, या यूं कहिए कि गुरुमत होकर रहने से
ये स्थिति सहज ही सुलभ हो जाती है। गुरुदेव पर हर समय ईश्वर की नज़र है। गुरुदेव पर हर समय ईश्वर की नज़र है। कृपाधार उनके हृदय में अनवरत उतर रही है। उसमें हिस्सा लेने के लिए आप उनके हृदय में जगह बनाइए। वे आपके लिए सतत दुआ कर रहे हैं। जो उन पर हो रहा है वो आप पर भी होगा। ईश्वर आपको गुरुदेव का सामीप्य दे। अपने ही सिलसिले के एक बुजुर्ग ये कहते रहते थे कि मिलना जुलना बंद ना करो। आश्रम में एक साहब ये कहने लगे, पूजा समझ में नहीं आती, क्या होता है पूजा, कुछ पल्ले नहीं पड़ता। उनसे ये कहा गया कि आते जाते रहा करो। गुरुदेव से मिलने के महत्व का तो सर्वसम्मति से स्वीकारा ही गया है। गुरुदेव से मिलने के महत्व को तो सर्वसम्मति से स्वीकारा ही गया है, किंतु साथ साथ आपस में मिलने जुलने का महत्व भी कम नहीं है। सांसारिक दृष्टिकोण से हम जब नहीं मिलते हैं तो द्वेष, दुर्भावना और अन्य प्रकार की भ्रांतियों का जमघट लग जाता है, जो काफ़ी अरसे तक नहीं मिलने से इकट्ठा होकर वैमनस्य और दुश्मनी का रूप ले लेता है। तो मिलने जुलने से सफाई होती रहती है, तबादला ख्याल होता है जिससे प्रेम बना रहता है और किसी प्रकार की दुर्भावना को स्थान नहीं रहता। शहरों में आजकल नहीं मिलना, अपने ही घरौंदे में कैद रहना बड़े गर्व की बात समझी जाती है। किसी से मिलने जाने में तौहीन होती है। कुछ सर्वेक्षण भी किया गया जिससे पता चलता है कि शहरों में केवल बच्चों और बुड्ढों में कुछ आदान प्रदान होता है, बाकी लोगों में बिल्कुल नहीं। उनके पास इस फिजूल सी हरकत के लिए कोई समय ही नहीं। इसके परिणाम सबके सामने आ रहे हैं। तनाव, हिंसा आए दिन की बात हो गई। बंद कमरों में रहते रहते बिना किसी सामाजिक आदान प्रदान के आदमी जानवर से बदतर हो गया। ये रहा सामाजिक परिदृश्य। आध्यात्मिक जगत में यदि हम दूसरों से अलग अलग रहते हैं, कटआउट रहते हैं, तो विद्युत धार यानी कि करंट का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, जो एक साधक से दूसरे साधक के बीच बहती है। पूज्य चचा जी पूजा में सबको पास पास सटकर बैठने को कहते हैं, जिससे वहाँ उत्पन्न विद्युत धार, करंट एक दूसरे में प्रविष्ट होती रहे। अपना सत्संग यदि मिलना जुलना नहीं है तो क्या है? आप गुरुदेव से मिलने जाते हैं, वे आपसे मिलने आते हैं, बस इसी मिलने जुलने में काम बन जाता है। जो लोग किसी से नहीं मिलते वह बहुत ही आत्म केंद्रित और स्वार्थी बन जाते हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। किसी से मिलने जाने पर अपने अहम को थोड़ा नीचा करना पड़ता है। ईगो, मानव अहम के जिस ऊंचे आसमान पर विराजमान है उससे नीचे उतरना पड़ेगा, जो हर प्रकार से श्रेष्ठ करे। तो पूजा या साधना एक प्रकार की संरचना है। एक कवि कविता की रचना करता है, पेंटर पेंटिंग बनाता है। साधना से आप अपने को बनाते हैं, कविता दूसरों को सुनाई जाती है, पेंटिंग दूसरों को दिखाई जाती है। आप स्वयं क्या बने हैं, इसका सबसे बड़ा आलोचक या क्रिटिक तो अंदर ही बैठा है। तो लोगों की भी तो कहना चाहिए कि कविता अच्छी है, पेंटिंग सुंदर है। यहीं पर साधना का सामाजिक पहलू भी सामने आ जाता है। वो साधना कौन सी है जिसका समाज पर प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव ना पड़े और आपके प्रभाव में आकर कोई दूसरा उस मार्ग पर अग्रसर ना हो। यदि आप बदल गए हैं और अच्छे बन गए हैं तो उसकी प्रतिक्रिया दूसरों पर भी होगी। तो जो कुछ आपने पाया है, जो पूंजी जमा की है, उसकी परीक्षा बाजार में होगी, दूसरों से मिलने जुलने में होगी। यदि यहाँ से बेदाग बेलौस निकल गए तो आप अपने को तीर्ण समझिए, नहीं तो इसलिए आते जाते रहो, मिलते रहो, सलाम करते रहो। धन्यवाद।